हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट वन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसको अप्लाई करके। इसको अप्लाई करके कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारा 14 एंड 21 इन तीनों का हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। हम इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे तो इस विधि से पहले तो हमें 12, 15 एंड 21 का एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हमें ये 12 लिखे। अब 12 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है और हमने बताया था कि लास्ट में 2, 4, 6 और 8 हो। तो हम सबसे पहले जो डिवाइड करते हैं वो किससे करते हैं? 2 से करते हैं। 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 6 12 होते हैं, तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिए। फिर उसके बाद लास्ट में 6 है या स्टार्टिंग में 6 है, तो इससे हमें क्या करेगा, हमें फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 2 3 6 होते हैं। फिर 3 1 3। तो ये हमें 12 के फैक्टराइजेशन आ गए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ये जो नंबर्स हैं। इसी प्रकार हमने निकाला 15 का। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो 3 5 15 होते हैं और 5 1 5 होता है। तो हमें इसका ये भी निकल के आ गया। फिर अभी इसी प्रकार 21 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 के पारे में 21 आते नहीं है, 3 के पारे में 21 आते हैं। कितनी बार में आते हैं? 7 बार में। तो 3 7 21 होते हैं और 7 1 7 होती है। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तीनों के फैक्टर निकाल लिए। 12 के फैक्टराइजेशन क्या है? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। 15 के 3 क्रॉस 5। 21 के 3 क्रॉस 7। अब हमें पता है एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर है। तो इसमें 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, इसमें 3 है। इसमें कितना है? 3 है। 3 क्रॉस 5 में 3 है, दोनों में 3 है, और 3 क्रॉस 7 में भी 3 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में कॉमन है। सब में कॉमन कितना है? 3 3 3। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 3, जो सब में कॉमन है। और फिर अब हम देखेंगे अब क्या है। तो हमने बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें एचसीएफ लेना होता है जो तीनों में कॉमन होता है। तो हमने 3 ले लिए। अब हमारा बचा एलसीएम, मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो मल्टीपल हो लेकिन लीस्ट हो, मतलब कम से कम हो। तो 2 क्रॉस 2 तो हम लिख ही लेंगे। फिर 5 कम से कम है तो 5 भी हमने लिख लिया। फिर 7 है तो 7 भी लिख लिया। अब हमें क्या करना है? जो एचसीएफ लिखा होता है ना, उसी का हमें लास्ट में इंटू कर देना। मतलब जो एचसीएफ में कॉमन लिए उसे हटा लो, उसके बाद सारे लिख दो, और फिर जो एचसीएफ लिखा है ना, केवल उनको इंटू कर दो। तो हमें क्या होता है? 7 7 3 21, 21 5 105, 105 क्रॉस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210, मतलब 210, और उसको 2 टाइम्स करेंगे तो 420 आ जाता है। तो ये सिंपल इंटू है, आप कर सकते हो। तो हमने पहले क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा। इसी प्रकार हम सेकंड वाला देखेंगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। तो 17 इट्स अ प्राइम नंबर, 17 is a prime number, so that 17 1 17. Also 23 is a prime number, so 21 21. Again and again 29 is a prime number, so 21 1 29 1 29. तो हमें इनका फैक्टर निकालना है। तो 17 हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1। 23 को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 1। 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1। अब इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है। तो एचसीएफ क्या जाएगा? जब कोई भी कॉमन ना आ रहा हो तो हम 1 को एचसीएफ मान लेते हैं। इसमें कोई कॉमन नहीं है तो हमने 1 को क्या मान लिया? एचसीएफ मान लिया। 1 क्या होगा हमारा? एचसीएफ होगा।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें लीस्ट है 17, 23 एंड 29, इनका आपस में मल्टीपल। क्रॉस हमने बोला था एचसीएफ को भी मल्टीपल करना होता है, तो हमने एचसीएफ को भी क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल कर दिए। तो ये हमारा आंसर हो गया 11339। ये हमारा एलसीएम आ गया और एचसीएफ इसका क्या आया, 1 आया। ये 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स के हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना सीख लिए कि कैसे हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। या इस तरह के क्वेश्चन एक और है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हुआ है, एक और पार्ट बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के, वो है हमारा हेलो। अब हम देखने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 एंड 21 के हमें प्राइम फैक्टर की हेल्प से एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 8 का अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर निकालना है, तो हम जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट में 2, 4, 6 और अगर 8 हो तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। अगर हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो 2 4 ज़ा 8 होते हैं, फिर इसके आगे लास्ट में 4 है, ये स्टार्टिंग 4 है, तो उसके बाद हम 2 2 ज़ा 4 होते हैं, 2 1 ज़ा 2, ऐसे हम फैक्टर कर सकते हैं। ऐसे 9 का 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसी प्रकार 25 का करेंगे तो 25 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसी का तरह से हम इनके मल्टीपल निकाल लेंगे। मल्टीपल अब जो हमने निकाले थे वही हमें लिख लेना है। 8 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 9 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1, 25 इज इक्वल टू 5 क्रॉस 5 क्रॉस 1। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो 1 का अगर इसमें कोई कॉमन नहीं है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ गया, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम सबको आपस में मल्टीपल कर देंगे। ये ऊपर वाला 8, ये 3 वाले और ये 25, इनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1800 है। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे इट्स अ कंप्लीट। इसमें हमें क्या करना था, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप चाहे तो यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन इज दैट गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal to 9, find LCM। किसका करना है, 306 657 का हमें LCM फाइंड आउट करना है, और HCF की वैल्यू हमें गिवन है। तो सॉल्यूशन में पहले हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन HCF 306 and 657 इज इक्वल टू 9 हमें दिया हुआ है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट LCM into HCF is equal to product of 2 numbers। LCM cross HCF is equal to product of 2 numbers। That is means that LCM cross HCF इनका प्रोडक्ट तो 306 क्रॉस 657 इनका हमें क्रॉस करना है। फिर हम LCM यहाँ पे HCF जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आगे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई HCF की वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ से HCF कितना है हमारा, 9 है, तो 9 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। फिर अब से हम क्रॉस कर सकते हैं, तो 9 3 ज़ा 27, कितना बचा, 3 बचा, यहाँ पे कितना होगा 36 होगा, 9 4 ज़ा 36, तो 34 मल्टीप्लाइड बाई 657 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 22338। ये हमारा एलसीएम आपको मिल जाएगा 306 एंड 657 का। Hence LCM of 306 and 657 is equal to 22338। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे फोर्थ क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे अब मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके लिए अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एक लाइक चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब आप
कर दीजिए लाइक प्लीज, 1 लाइक आपकी तरफ से हमें मिलना चाहिए और हम आपको ऐसे कंटेंट देते रहेंगे। आपका 10th का फुल सिलेबस हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। और जो हमारा चैनल है वो अंग्रेजी में हम मतलब इंग्लिश में आपको सिर्फ राइटिंग करवा रहे हैं और बाकी हम आपको समझा हिंदी में ही रहे हैं। तो ये वीडियो हिंदी वर्सेस इंग्लिश दोनों के लिए है। ये आपको अच्छे से आपसे कंक्लूड कर सकते हो, इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। इसमें आपको सिंपल लैंग्वेज में हम बताने वाले हैं कि हम आपको मैथमेटिक्स को कैसे इजी कर सकते हैं। आप ऐसी ट्रिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे और ऐसे ही सिलेबस आपके लिए हम कंप्लीट करते रहेंगे। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।